SVN एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिट प्लेस के बारे में, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल को हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं। इससे हर एग्जाम में प्रश्न रहता है। तो इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और उसको किस तरह से कम समयों में बनाया जाए, हम उस पर बात करेंगे आपसे। तो आप जब किसी बुक को पढ़िएगा तो उसमें इसको 3 सेक्शन में बांट करके बताता है। पुनरावृत्त दशमलव, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव। लेकिन उतना नाम याद करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें प्रश्न किस तरह से देगा, तो हम आपसे पूछें कि 0.3 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 3 3 3। बात तो यही हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि 0.3 पे बार को भिन्न में बदलिए। टेट में चाहे रेलवे में अधिकाधिक बार इससे प्रश्न पूछा है, इसको भिन्न में बदलें। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। उसके बाद जल्दी से कैसे बनाना है इन प्रश्नों को, उस पर भी बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में बेसिक बात थोड़ा सा आपको बताएं कि यह होता क्या है। यदि हम कहें आपसे कि 1 में 3 से भाग लगाइए, भाग लगाने का भी तरीका आपको बताते हैं। 1 में 3 से हमको क्या करना है बाबू, भाग लगाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 में तो भाग जाएगा ही नहीं, लेकिन 3 का हम टेबल ही तो पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 9 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। लेकिन 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 1 टाइम तो 3 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। लेकिन इसको यदि हम 0 टाइम्स पढ़ें तो यहां क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। 1 में भाग देने के बाद ही हम दशमलव लगाएंगे। अब हम यहां दशमलव लगाए तो दशमलव लगने के वजह से यहां 0 आ गया। तो 3 3 9, पुनः 1 आ गया। दशमलव लग चुका है और इसमें भाग हो चुका है तो यहां अपने आप 0 आएगा। 3 3 9, ये अनवरत आता रहेगा बाबू, ये आप समझ रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 डॉट 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 लिखेंगे। या इसको लिखने का तरीका यह भी है कि 0.3 पे एक बार लगा दें। या इसको लिखने का एक और तरीका है कि 0.3 पे एक पॉइंट लगा दें, वह भी बार को ही इंगित करता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो 0.325 और ये सब पे बार है इस तरह से, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे पॉइंट में, तो 0.325 जहां से बार शुरू होगा और जहां तक की अंकों की पुनरावृत्ति होगी, हम वहां तक, मतलब यहां से शुरू करेंगे और यहां खत्म करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 पे भी पॉइंट लगाएं। बात समझ रहे हैं ना, कि 3 से शुरू किए और यहां 5 तक, क्योंकि 3 से लेकर के 5 तक ही क्या लगा है, बार लगा है। इसका जो 3 नाम हम आपको बताए थे उस पे हम थोड़ा सा बात करें। अगर 1 में 3 से भाग लगाए तो 0.333 आया। यह जो है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यह पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। अगर हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल कहें, 0.23 और 2-3 पे बार है, इसको हम लोग शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहेंगे। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहेंगे। अगर हम कहें 0.235, इस पे अगर हम बार लगा दें तो यह हो गया मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव। तो नाम याद करने का कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग किस तरह से प्रश्नों पे आएंगे, अब हम उस पे बात करते हैं।
क्वेश्चन है आपको 0.5 पे बार को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। तो आपको पहला क्वेश्चन हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद जल्दी से कैसे बनाना है उस पर भी बात करेंगे। तो क्लास 9th में आप लोग इसको बेसिक बनाने का तरीका सीखे होंगे, यदि पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए एक बार। x इक्वल टू 0.5 पे बार है, मान लिया जाए कि यह जो डाटा है वह x के इक्वल है, तो क्या हम लिख सकते हैं बाबू, x बराबर 0.555555 डॉट 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 लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक। अब यहां लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में या इक्वेशन फर्स्ट में किससे गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। में 10 से गुणा करने पर, तो x में जब हम 10 से गुणा करें तो यहां क्या हो जाएगा बाबू, 10x हो जाएगा। इक्वल टू इसमें 10 से गुणा कराएं तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर वह दशमलव में है और हम 10 से गुणा कराएं तो दशमलव जो है अपने बाएं तरफ एक स्थान घिसक जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर 100 से गुणा कराएं तो 2 स्थान घिसक जाएगा। तो यहां जब हम 10 से गुणा करा दिए तो 5.55555555 डॉट 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 आ गया। और ये कहां तक जाएगा बाबू, अनंत तक जाएगा। तो एक बात बताइए, इसको इक्वेशन हम 2 मान सकते हैं ना। अब हम समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक बात बताइए, यहां 2 कितना है, 10x है ना, क्योंकि उधर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 2 10x है और समीकरण 1 में x है, तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा बाबू, 9x बचेगा। अब आप हमको एक बात बताइए, 5.55555 है और यहां 0.55555 है। एक बात बताइए, दशमलव के बाद जितना 5 यहां है उतना ही 5 तो यहां भी होगा दशमलव के बाद। लेकिन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर जी तो यहां घिसका करके लिख दिए थे, तो इसमें 1 कम हो गया और इसमें 1 अधिक हो गया। एक बात बताइए, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, एक घर में केवल लड्डू भरा हुआ है, उसमें से 1 लड्डू कोई लड़का चुरा के खा ले तो पता चलेगा कि लड्डू कम हुआ है कि अधिक है, तो कैसे पता चलेगा, ये अनंत तक है। तो अनंत में से 1 चोरी कर लिया जाए तो चोरी कहलाएगा, लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं होगी, ठीक ना बाबू। तो दशमलव के बाद जितना 5 है और उतना ही 5 यहां भी मान लीजिए तो वह कट गया, तो 5 केवल बच जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको घटाना भी हम दशमलव का सिखा देते हैं। 5.555555 डॉट 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 है। दशमलव के घटाना में क्या करते हैं कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाते हैं। तो यहां दशमलव है तो इसके नीचे दशमलव लगा दिए। पहली बात, हमको घटाना कितना है तो 0.5555 घटाना है, तो यहां हम क्या कर दिए 0.5555 डॉट 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 कर दिए। तो यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 1 है, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो दशमलव के बाद आप देखिए क्या है, तो केवल 5555 है, तो ये कैंसिल हो गया। 5 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो वही 5 हम यहां लिखे हैं। अब आप देखिए x इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 5 डिवाइडेड बाई 9। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां 9 जो है वह x से गुणा में है, तो x बराबर 5/9 हम लिख सकते हैं। और यही x का मान 5/9 है, तो यहां पे आप देखिए x बराबर 0.5 पे बार है, तो इसी 0.5 पे बार का मान 5/9 हुआ और यही हमारा फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज हो गया और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अभी आपके सामने बाबू एक क्वेश्चन हम दिए थे कि 0.5 पे बार को भिन्न में बदलिए। उसका भी हम लोग बेसिक समझे हैं कि उसको किस तरह से बनाया जाएगा। उतना मेहनत नहीं करना है आपको,
सीधा सीधा आपको करना है, 0.5वें बार को भिन्न में बदलना है। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है बाबू, एक अंक है, और एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो भी यहां डिजिट है उसको हम लिख लेंगे 5, जितने अंकों पे बार है उसके नीचे हर में हम 9 लिख देंगे, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अगर आपको हम एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कहें कि 0.23 पे बार है, तो यहां दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, 2 और 3 है, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 0.23 23 23 23, इसी तरह से कहां तक आएगा, अनंत तक आएगा। तो इसको हम क्या बताए आपसे कि इसको जो भी डिजिट है कंप्लीट हम लिख लिए, तो 23 लिख लिए। इसमें हमको भाग देना है, तो भाग देना है तो किससे भाग देंगे, तो 2 को 9 से भाग देंगे। क्यों 2 9 लगाएंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, 2 गो अंक है, तो 2 गो नीचे हर में क्या रहेगा, 2 गो 9 रहेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। उसी तरह अगर हम एक तीसरा एग्जांपल ले, 0.325, और इस सब पे बार है, तो क्या होगा, 325 डिवाइडेड बाई 999, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और तीनों पे बार है, इसलिए हम क्या कर दिए, 3 को 9 लगा दिए। समझ रहे, हाँ बाबू ध्यान दीजिए। अभी हम लोग बात किए कि 0.237 ले लें, 8 ले लें, और ये सब पे बार हो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम सीधा सीधा 2378 डिवाइडेड बाई 9999 लिख लेंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर ये सब पे आप बार ले रहे हैं, अगर सब पे बार 9 लिया जाए तब क्या होगा, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको बेसिक बनाना चाहते होंगे, बेसिक बनाइएगा नहीं वैसे, लेकिन यदि आप बनाना चाहते होंगे तो इसमें आप x बराबर मान लीजिएगा 0.2378, यही ना होगा, और इस पे बार है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट होगा वह इसी अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो 2378 2378, यही ना होगा, समीकरण 1 हो गया। अब 1 में हम किससे गुणा कराएंगे, तो समीकरण 1 में हम 10,000 से गुणा कराएंगे, और 10,000 से गुणा कराएंगे तो यहां 10,000 x होगा, और उसमें से ईगो x घट जाएगा तो 9,999 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो बेसिक भी बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको सीधा सीधा अगर इससे काम चल जाए तो क्यों बेसिक के चक्कर में पड़े, ठीक ना। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों की ही पुनरावृत्ति हो तब क्या करेंगे, दशमलव के बाद कुछ अंकों की ही पुनरावृत्ति हो, जिसे हम मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्वेश्चन ही दे देते हैं, 0.237 और 37 पे बार है, 0.237 37 पे बार है, को भिन्न में बदलें, ठीक बाबू। तो आपको इसको बनाना होगा, तो अगर बेसिक की बात करें तो आपको बता देते हैं बेसिक एक बार, नहीं तो बेसिक बहुत जरूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो परेशान होंगे कि बेसिक भी इसका हम समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ही हम बता रहे हैं। यहां पे यदि हम कहें इसको x बराबर 2 3 7, तो 3 7 की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है बाबू, 3 7 3 7 3 7 3 7 आता रहेगा। बात समझ रहा है ना। तो यह जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें दशमलव के बाद और बार के पहले कितना अंक ऐसा है जो स्वतंत्र है, बिना बार का है, तो दशमलव के बाद और बार के पहले तो केवल एक ही अंक है और वह 2 है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में
अगर एक का अंक है, फिर मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए, दशमलव के बाद और बार के पहले जितना अंक रहेगा एक के आगे उतना शून्य लगा करके हम उसमें गुणा कराएंगे। तो दशमलव के बाद और बार के पहले एक अंक है तो समीकरण 1 में सबसे पहले हम 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा कराने पर तो यहां क्या हो जाएगा बाबू, 10x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इक्वल टू 2। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यह 0 है ना, 0.233737 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए 10 से जब गुणा कराए तो यहां 10x हो गया, यहां पे 10 से गुणा कराए तो क्या होगा, दशमलव एक अंक इधर घसक जाएगा, दाहिने तरफ घसकेगा तो 2.373737 डॉट 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 यही ना आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब यह समीकरण 2 हो गया तो अब पुनः समीकरण 2 में, किसमें, तो समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे बाबू, जितने अंकों पे बार रहेगा। तो 2 अंकों पे बार है तो गुणा किससे कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। में 100 से गुणा कराने पर, तो जब हम 10 में 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1000x हो जाएगा। और जब इसमें हम 100 से गुणा कराएंगे तो 237 अर्थात 237.373737 डॉट डॉट डॉट, और यह हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, 3rd हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें समीकरण 3 माइनस 2 करेंगे से, तो सीधा सीधा यहां डायरेक्ट हम कर देते हैं। एक बात बताइए, 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 होगा, यही ना होगा। फिर एक बार ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1000x है, और ऊपर समीकरण 2 में कितना है, 10x है। तो 1000x में से 10x जाएगा तो 990x होगा, इक्वल टू, आप एक बात बताइए, यहां 237 है तो इसको हम आपको दिखा देते हैं एक बार पुनः, दशमलव का जो घटाना है, क्या हम समीकरण 3 में लिख सकते हैं, तो 237.3737 डॉट डॉट डॉट, दशमलव जहां रहता है उसके नीचे ही दशमलव लगाते हैं घटाने के लिए या जोड़ने के लिए, तो दशमलव लगा दिए, 2 इधर लिख दिए और 37 इधर कर दिए, 3737 आ गया डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस कर देना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहां 3 हो जाएगा, और यहां 2 हो जाएगा, तो 235 आ गया। तो यहां पे आ गया 235, 235। तो x बराबर कितना हो गया बाबू, 235 डिवाइडेड बाई 990, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। जो कि इसको हम 5 से काट भी सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसको हम चाहें तो विभाज्यता का नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप 5 से इसको काट के छोटा कर सकते हैं। यूपीएसआई में पिछली बार एक प्रश्न इसी तरह का दिया था कि बार में दिया था और बोला था कि इसको लघुत्तम भिन्न में चेंज करके, बदल करके बताइए कि जो अंश है वह हर से कितना अधिक है, जो अंश है हर से कितना अधिक है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, लघुत्तम भिन्न में चेंज करने की बात किया था, तो सबसे पहले तो हम उसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, यह वह प्रश्न नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपको बता देते हैं, सेट होगा तो वह क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सेट होगा तो आप उसमें देखिएगा बाबू। इसको जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो मान तो हमारा इतना ही आ गया, इसको लघुत्तम में बोला था तो इसको हम जितना छोटा कर सकते हैं काट के पहले करेंगे, ठीक ना बाबू। तो वह देखेंगे, विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा चुके हैं तो आप उसको छोटा कर लीजिएगा काट करके, और फिर बस देख लेना है कि जो अंश है हर से कितना अधिक है, तो अंश में से हर को माइनस कर देंगे तो जितना अधिक होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए ना, ठीक। हाँ बाबू, इसको किस तरह से हम लोग सबसे कम समय में बनाएंगे, हम लोग थोड़ा उस पर बात करते हैं।
तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें आपको 0.347, यही 4 और 7 पे हम बार लगा दिए, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, को भिन्न में बदल, प्रश्न यही है, अभी भिन्न में ही बदलने का केवल प्रश्न है। तो इसको हम सबसे कम समय में किस तरह से बनाएंगे, हम उसकी बात करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और 1 से 2 बार हम रिपीट करेंगे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और इतना जल्दी यह प्रश्न बनेगा जिसको आप अब तक परेशान होंगे देख करके। बेसिक जितना यहां संख्या है उसको हम कंप्लीट लिखेंगे, 3 4 7 लिख लिए बाबू। माइनस इसमें से करेंगे और क्या माइनस करेंगे हम उसकी बात करते हैं। दशमलव के बाद और बार के पहले जो अंक रहेगा उसको हम माइनस करेंगे। तो दशमलव के बाद 3 है और बार के पहले भी 3 है, क्योंकि 4 से बार का शुरुआत हो रहा है। ठीक ना बाबू? तो क्या माइनस कर दिए? केवल 3 माइनस कर दिए। डिवाइडेड बाई कितने पे बार है बाबू? तो 2 डिजिट पे बार है। और आपको पता है कि जितने अंकों पे बार रहता है हर में उतना 9 होता है, तो 2 अंकों पे बार है तो 2 9 हम कर दिए। और जिस पर बार नहीं है दशमलव के बाद, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, दशमलव के पहले भी अंक आएगा जो कि अभी हम उसको बताएंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न आपके सामने है उसके लिए हम बता रहे हैं कि जितने पे बार है उसके लिए उतना 9 लिख दिए। दशमलव के बाद और बार के पहले जितना अंक है उसके लिए हम शून्य लगा देंगे इसके आगे। अब हम इसको क्या करेंगे? तो 3 4 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहां पे 990 हो जाएगा। ठीक ना बाबू? और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको इच्छा हो तो इसको 2 से काट सकते हैं और छोटा हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जो प्रश्न आपको हम दिए थे अभी बेसिक बनाए हैं उसको आप इस मेथड पे रख करके बनाइएगा। ठीक ना बाबू? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने ताकि यह बात क्लियर हो जाए। 0.1122 पे बार है, को भिन्न में बदलना है। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा हम बोले जो भी अंक है आप उसको लिख लीजिए। तो 1122 आप लिख लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसमें से हमको माइनस करना है बाबू, तो क्या माइनस करना है? तो दशमलव के बाद बार के पहले जो भी अंक है उसको घटा देना है। तो इसमें से हम कितना घटा देंगे? 11 घटा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर इसमें हमको भाग लगाना है क्योंकि फ्रैक्शन में ही लाना है, तो भिन्न में तो दिखेगा ना वो। तो यहां पे कितने अंकों पे बार है? तो 2 अंकों पे बार है, तो उसके लिए हम 2 9 प्रयोग करेंगे। कितने पे बार नहीं है? जो कि दशमलव के बाद है, तो 2 पे ही है, तो इसके लिए 2 शून्य का भी प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना बाबू? तो 1122 में से 11 जाएगा तो 1111 डिवाइडेड बाई 99,100। इसको मन करे तो 11 से हम काट भी सकते हैं, वो आपके ऊपर का है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना? तो एक और हम एग्जांपल इस पे आपको देते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक ना बाबू? फिर इसमें एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा है हम उस पर भी बात करेंगे। 4-5 प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे जो एग्जाम में पूछा है, एसएससी में पूछा है या टेट में या रेलवे में। ठीक ना बाबू? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लेते हैं। 0.2357 8 भी कर दिए। 5 7 8 पे बार है, इसको कह दिया भिन्न में बदल के बताइए। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी अंक दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो 23 5 7 8 23,578 घटाएंगे कितना इसमें से? आप खुद सोचिए, 2 सेकंड आपको समय देते हैं। क्या घटाएंगे सोच लिए ना? 23 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दशमलव के बाद और बार के पहले कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट हैं, और वह कौन कौन से हैं? तो 2 और 3 है। तो 2 और 3 इसको हम माइनस कर दिए। डिवाइडेड बाई कितना 9 लिखेंगे? तो 3 अंकों पे बार है तो 3 × 9 लिख लिए।
कितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद, तो 2 पे है, तो उसके लिए 2 शून्य का प्रयोग कर देंगे। और इसको घटा करके तो आप लिख ही सकते हैं ना बाबू, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है ये है, और यहाँ 3 है और 2 है, 23,555 में से 99900, और यही हमारे प्रश्न का आंसर। इच्छा हो तो 5 से छोटा कर लीजिए आप। ऑप्शन में आप देखिएगा कि अगर वह छोटा है कि उतना ही लिख दिया। कभी कभी आर्मी वगैरह के एग्जाम में सीधा सीधा दे देता है, काटने पीटने के चक्कर में नहीं छोड़ता है, ठीक ना बाबू। तो यह भी आंसर हो जाएगा। इसको 5 से हम छोटा करके भी कर सकते हैं, ठीक ना। चाहे पूछ दे कि हर कितना अधिक है या अंश कितना अधिक है, तो उसको भी हम बता ही देंगे, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं मिश्रित पुनरावृत्त वाले पे, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं बाबू। जैसे हम कह दें 0.2398 और 98 पे बार है को भिन्न में बदलना है, तो यहां पे हम 2398 माइनस क्या कर दें इसमें से, तो 23 कर दें, डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 गुण 9 और 2 गुण 0। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। अब अगर हम बात करें आपसे कि दशमलव के पहले कोई डिजिट हो तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो सेम यही प्रोसेस होगा बाबू, ठीक ना। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जैसे हम कहें आपसे 2.379, ठीक बाबू, और बार है 7 और 9 पे, को भिन्न में बदले। प्रश्न तो यही अभी हम बात कर रहे हैं कि भिन्न में बदलने की बात करना है। फिर इस तरह का जोड़ भी हम आपको बताएंगे। तो इसको भिन्न में बदलना है तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, तो जो भी डिजिट है उसको लिख लेंगे। तो 2, 3, 7, 9 लिख लिया, ठीक बाबू। अब इसमें से हमको माइनस करना है, तो क्या माइनस करना है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बार पे तो जितना डिजिट है उसको तो हम पहले छोड़िए देंगे, उसके पहले जो भी डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अर्थात माइनस 2, 3, 23 क्या होगा बाबू, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितने पे बार है उसके लिए उतना 9, और जिस पर बार नहीं है दशमलव के बाद उसके लिए एक शून्य का प्रयोग करेंगे। तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 990। 2 से इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप बात समझ गए ना कि दशमलव के पहले भी अगर कोई डिजिट है तो उससे परेशान नहीं होना है। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। को भिन्न में बदलें, 3.749 को भिन्न में बदलें, तो क्या कर देंगे, 3, 7, 4, 9। इसमें से माइनस कितना करना है बाबू, तो जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, तो -37 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई जितने पे बार है उसके लिए उतना 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद और बार के पहले जितना अंक है, जितना डिजिट है उसके लिए उतना शून्य का प्रयोग करेंगे। तो दशमलव के बाद और बार के पहले 1 ही है तो 1 शून्य लगा देंगे, और इसको माइनस करके लिख देंगे। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7, 3 डिवाइडेड बाई 990। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। ध्यान दीजिए बाबू, आपके सामने एक प्रश्न है, रूप में 0.4 पे बार को का मान बताइए। इसी तरह का प्रश्न था, का मान बताइए, ऑप्शन था।
और यह प्रश्न एसएससी 2 बार पूछा है, एक बार नहीं पूछा है। और 2 बार पूछने का उसका कारण क्या था यह भी आपको बता देंगे, क्योंकि इसका मान जो पहली बार पूछा था वह फ्रैक्शन में दिया था, और जो दूसरी बार पूछा तो वह भी बार में ही आंसर दे दिया, मतलब ऑप्शन सेट किया था वह बार पे ही। तो इसका हम सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि इसका मान क्या होगा, तो आप या तो फ्रैक्शन में बता दीजिए या बार में ही कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो इसको हम बनाएंगे पहले, ठीक ना बाबू, समझिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले रूट है तो हम रूट को तो रहने देते हैं, ठीक ना बाबू। अब 0.4 पे बार है, तो आप हमसे एक बात बताइए, अभी ना पढ़े थे कि 0.5 पे बार है तो इसका मान 5/9 होगा, तो यहां पे 0.4 पे बार है तो इसका मान 4/9 होगा कि नहीं होगा। तो 0.4 पे बार है तो इसका मान 4/9 हो गया, कोई दिक्कत इसमें आपको। अब यह रूट में है तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो यह 2 कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। और यही ऑप्शन में भी था जब पहली बार एसएससी पूछा था तो और जब दूसरी बार पूछा तो इसका ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन ए कर दिया कि 0.5 पे बार, बी कर दिया 0.6 पे बार, सी बना दिया 0.8 पे बार और डी बना दिया 0.9 पे बार। तो आप खुद बता दीजिए कि 2/3 है तो इसका मान कौन सा होगा। तो या तो हम 2 में 3 से भाग लगाएं, तो देख लीजिए आपको भाग भी हम बता देते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो 2 से अधिक 3 आ जाएगा, तो वह तो होगा नहीं, तो यह 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, और 3 छक्के 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 अपने आप बढ़ जाएगा तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो 20 में से 18 जाएगा, ये अनवरत आता रहेगा तो 0.6666। तो ऑप्शन कौन सा हमको सेट हो रहा है बाबू, बी, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, या तो आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप नीचे इसी को हम बता रहे हैं कि 2/3 है, तो इस पे अगर हम कहें कि डायरेक्ट इसको अगर मान लीजिए बनाना हो तो जैसे आप सोच सकते हैं भाग भी दे करके बना सकते हैं, नहीं तो ऊपर और नीचे आप 3 से गुणा करा दीजिए। तो क्या होगा, नीचे हमको 9 बनाना है तो 9 आ गया ना, और ऊपर 2 3 6 हो गया, तो 6/9 का मान क्या होगा, 0.6 पे ही तो बार होगा, क्योंकि 0.6 पे बार का मान 6/9 होता है। तो या तो आप भाग लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको समझ लीजिए, जो आपको आसानी लगे। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने बाबू एक प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा है एग्जाम में। तो इसका मान पूछा था कि 0.5 पे बार है, 0.6 पे बार है, 0.7 पे बार है, 0.8 पे बार है, सबको जोड़ करके मान बताना है। तो आप अब 0.5 पे बार का मान हम आपसे पूछे तो 5/9 बना दीजिएगा, 6/9 बताइएगा, 7/9 बताइएगा, और 8/9 बताइएगा। यही ना होगा बाबू, इसको जोड़ तो सकते ही हैं आप, /9 कर दीजिए, ये ऊपर सबको जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 15, 15 5 20 और 6 26 बाबू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमसे एक बात बताइए, यह जब या तो ये इसको आपको मिश्रित फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो गया, और 8 ऊपर हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। मान आपसे यह भी पूछ सकता है, ठीक ना बाबू। नहीं तो अब इसको वह कहेगा कि कन्वर्ट करके बताइए बार में, तो अगर ऑप्शन इस तरह का दिखा तो प्रश्न का आंसर आपका यही हो गया, पहला बात। अगर यह बार में पूछ देगा तो इसका मतलब क्या होता है, 2 सही 8/9 का मतलब हो गया कि 2 + 8/9 यही होता है, ठीक ना। इसका मान जो होता है वो इसी तरह लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए कि 2 + 8/9 का मान क्या होगा, तो 0.8 पे बार हो जाएगा, तो 0.8 पे बार हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8 पे बार, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। आंसर यही दिया था बाबू, ठीक ना। तो यह भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको अगर हम आपसे कहें कि कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा, आप खुद सोचिए। 28 है, 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 /
एगो पे बार है तो एगो 9 और एगो क्या हो, दशमलव के बाद कोई डिजिट है ये नहीं है कि शून्य लगाना है, डायरेक्ट 9 हो जाएगा, तो 26 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा इसका मान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ बाबू, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 3.4789, 8 पे बार है प्लस 2.3278 पे बार है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे, जोड़ हो या घटाना हो, माइनस हो, तो आप इसको कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जोड़ने की गलती मत कीजिएगा तो आपका कम से कम 45 मिनट 1 घंटे का समय बर्बाद होगा, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। केवल फ्रैक्शन में करना रहता तो आसान बात है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जोड़िएगा तो बहुत समय लगेगा आपका, ठीक ना बाबू। अब इसको बनाएंगे हम किस तरह से, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी संख्या है 3.4789, 8-9 पे ही तो बार है, तो 8-9 को हम कम से कम 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बाबू? 4 बार। तो एक बार तो लिख लिए 8-9, 8-9, 8-9, 8-9, 1 2 3 4 बार हम 8-9 क्या कर दिए बाबू? लिख दिए। अब यहां पे 2.328787878 1 2 3 4 बार। दशमलव के बाद में जो भी अंक है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जितने पे बार है उसको कम से कम 4 बार हम रिपीट करके लिखेंगे। 3 पे भी आंसर आ सकता है, लेकिन 4 बार का हम आपको फायदा बताएंगे क्या होगा। इच्छा हो तो 5 बार लिख सकते हैं, लेकिन कम बार मत लिखिएगा, नहीं तो आपसे प्रश्न गलती होने का चांस जो है वह बढ़ जाएगा। अब इसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। 8 8 16 और 1 17 के साथ 1 बच गया। 8 8 16 के 6 1 हो जाएगा। 9 9 18 के 8 हासिल 1 हो गया। 8 8 16 के 6 हासिल 1 हो गया। 18 के 8 हासिल 1 हो गया। 16 के 6 हासिल 1 हो गया। 18 के 8 हासिल 1 हो गया। 16 के 6 1 हो गया। 10 हासिल 1 हो गया। 8 हो गया। 10.5 हो गया। जोड़ने के बाद मान यही आएगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक ना बाबू। अब आप हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। 5.6868686868 उसके बाद क्या आ गया? 6 7 आ गया। अगर एक बार हम और बढ़ा करके लिखते 8 9 और नीचे 7 8, तो यहां का जो योग आता वह कितना आ जाता बाबू? 6 8 आता, और बगल वाला क्या चला जाता? 6 7 चला जाता। जहां 6 7 आया है यहां 6 8 होता और अगला 6 7 हो जाता। और जब एक बार और बढ़ा देते तो अंतिम में 6 7 आता, उसके पहले क्या आता? 6 8 आता। इससे जाहिर हो जाता है कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा 5.8068 6 8 पे बार लगेगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? तो सेम यही प्रोसेस करना है आपको माइनस के लिए भी, ठीक ना। हाँ बाबू, आपके सामने एक प्रश्न है जो एसएससी पूछा है, और यह इसमें बोर्ड मास का भी नियम लगेगा, और इसमें देखिए बार का भी प्रयोग किया है, ठीक ना बाबू। तो बात आप समझिएगा, 0.1 पे बार है और स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर की बात नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्नों में। सबसे पहले इस ब्रैकेट की बात करते हैं। तो 0.1 पे बार है, तो 0.1 पे बार है मतलब 1/9 हो गया। इसको सीधा सीधा हम 1 डिवाइडेड बाई 9 लिख लेंगे, और इसका क्या कर देंगे बाबू? स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो भी ब्रैकेट है उसको लगा देंगे, 1 - 9। अब आप हमसे एक बात बताइए, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, तो आपको पता है कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 0.16 पे बार है, तो आप हमसे एक बात बताइए, उसका स्क्वायर भी है। तो अगर हम आपसे सीधा सीधा पूछें कि 0.16 और 1/6 पे बार है, तो इसका मान क्या होगा? भूले नहीं ना है अभी आप। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 16 लिख लेंगे, और 1 माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 90 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा बाबू? 15 डिवाइडेड बाई 90 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइडेड बाई 90 का स्क्वायर कर दें, मझला ब्रैकेट लगा दें, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दें।
तो बार का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, इसमें कहीं बार नहीं है। अगर आपका बोर्ड मास अच्छा होगा तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी बना लीजिएगा। हम बनाने की कोशिश करते हैं, 1/81 बहुत आराम से हम बताएंगे, ठीक ना बाबू। अब देखिए 1 - 9, 9 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। इसको हम चाहें तो 15 छक्के क्या कर देंगे 90, तो 1/6 गुणे 1 क्या बाबू 6 कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब यहां क्या हो जाएगा ब्रैकेट लग गया। इसको चाहे तो हम काट सकते हैं, तो 3 - 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/81 यहां पे ब्रैकेट 1 - 1/4। कोई दिक्कत है बाबू नहीं। तो 4 एकन्नम 4 में से 1 जाएगा, तो 1/81 गुणे 4 एकन्नम 4 में से 1 जाएगा, तो 3/ बाबू 4 हो जाएगा। इस 3 से इसको काटेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 × 81 होता है। अब 27 चौको 108 होगा, 4 × 7 = 28 की 8, 4 दूनी 8, 2 10, 108। और यही हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है, ठीक ना बाबू। तो आपको बस काम इतना ही करना है कि इस तरह के जो भी प्रश्न आपके बुक में अवेलेबल हों रेकरिंग डेसिमल से, आवर्ती दशमलव से, तो आप उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अधिकाधिक प्रश्न इस पे जो पूछा जाता है वह केवल और केवल यही देता है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक ना बाबू। और दूसरा टाइप का प्रश्न उसका जोड़ दे सकता है, या रेयर केस में कभी माइनस वाला पूछा है, नहीं तो नहीं पूछता है, प्लस पूछा है, 3-4 बार पूछा है, नहीं तो इस तरह का प्रश्न, ठीक ना। तो आप इस टॉपिक को आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो थैंक यू।